सभी का आपके अपने कार्यक्रम डिजिटल इंडिया में। आज मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, ऐसे लोग जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है या फिर जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है डिजिटल मार्केटिंग और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है निशांत कटियार जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के करियर कॉलेज भोपाल से। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग विषय पे, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर कहते किसे हैं? मैम, डिजिटल वर्ड ही चीज़ है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकें। जी। और मार्केटिंग दूसरा वर्ड है जिससे हम अपनी चीज़ों को दूसरों के पास तक पहुंचा सकें अपने आसान तरीके से। बिल्कुल, तो इसके क्या कुछ प्रकार भी होते हैं, इसे क्लासिफाई किया गया है? जी मैम, इसमें हम लोग को चैनल्स कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कि चैनल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। जी। तो पहला चैनल होता है हमारा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड होता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी। तीसरा होता है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद आपका एडवर्ड आ जाता है, गूगल एनालिटिक्स आ जाते हैं। तो ये इस टाइप से अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं इनकी डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए। बिल्कुल, तो अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेलर की, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को बेचता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, उसको किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए? हाँ मैम, जैसे कि सेलर है तो उसकी कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट्स होगा। उस प्रोडक्ट्स को उसने नेट पे अपलोड करना होगा। तो नेट पे अपलोड करने के लिए उसको वेबसाइट मैंडेटरी होगी। जी। तो वेबसाइट तो हम वेब डेवलपर से बनवाते हैं, लेकिन उनको, या हम जैसे कि मैं खुद अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो हमें अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे डालते नहीं है। जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने टाइटल्स बनाए, एड्रेस बार बनाते हैं, डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं जी। जो वेब डेवलपर्स होते हैं। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों को बारीकी तरीके से वो नोट डाउन करके रखता है, और उसी के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आसान तरीके से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अभी नया नया, तो ऐसे में कौन सा पर्सन है जिसे मुझे सबसे पहले संपर्क करना पड़ेगा? मैम, आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर्स के साथ संपर्क करना चाहिए, कि वो ही आपको बता सकते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पर क्या क्या कंटेंट रखना चाहिए। कंटेंट इन द सेंस, आपका टाइटल्स यूनिक होना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शंस अच्छे होने चाहिए, आपकी लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, जिसके थ्रू यूजर्स आपकी वेबसाइट पे कितना ज़्यादा इंटरेक्ट हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही होता है कि हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं, लेकिन यूजर्स उस वेबसाइट पर आता नहीं है। यूजर्स का मैंडेटरी ये रहता है कि हम उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो कितने जल्दी लोड होकर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, हमें देख रहा है, कितना अट्रैक्टिव है उसका, यानी उसकी चीज़ें हैं, अमाउंट क्या है उसका, रिव्यूज़ क्या है। जब तक रिव्यूज़ कस्टमर, और जैसे मैं हूँ या कोई और भी पर्सन है, तो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ पे अब जाने लगे लोग, बाकी भैया कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है उस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने यूज़ किया और उसका रिव्यू क्या दे रहा है। बिल्कुल, अगर उन्हें पसंद आया है तो फिर मैं भी उस चीज़ को खरीदना चाहूँगी, अपनी इच्छा जता सकती हूँ। आपने बात की कि कई बार ऐसा होता है जो कस्टमर जो होता है उसे जानकारी नहीं होती है या फिर उस तक पहुँच नहीं पाता है जो प्रोडक्ट एक सेलर बेचना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट के क्या कुछ तरीके होते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट के, जैसे कि हम सर्च इंजन्स पे कर सकते हैं, सोशल मार्केटिंग पे भी हम लोग कर सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग है तो उन पे भी हम अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। वीडियो मार्केटिंग भी होती है। पहले के टाइम पे हम लोग पैम्पलेट्स यूज़ करते थे, उसी की तरह आज के टाइम पे हम लोग इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को इमेज के थ्रू पूरी चीज़ें डिस्क्राइब कर देते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं उन प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी से मार्केटिंग चालू करते हैं। जी, अगर सिर्फ मार्केटिंग की बात की जाए तो पहले के मुकाबले अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जब डिजिटल मार्केटिंग इतना पॉपुलर हो चुका है? पहले तो मैम ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में देते थे, तो न्यूज़पेपर एक सिटी एक एरिया के हिसाब से हम लोग उसमें अपना कंटेंट डालते थे। लेकिन आज के टाइम पर एक ही प्रोडक्ट हम पूरे लोकेशन पे दे सकते हैं, या अपने एरिया में दे सकते हैं, या अपने स्टेट में दे सकते हैं, या अपनी कंट्री के लिए दे सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये फ़ायदा मिल गया कि आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है,
ऐड कार्ड करना है, पेमेंट करना है, विद इन वीक आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएगा। जी, सेलर की तो बात आपने बता दी कि सबसे पहले कहाँ संपर्क करना चाहिए और वेबसाइट में किन-किन कंटेंट्स का ध्यान रखना जी मैम। चाहिए। अगर एक कस्टमर है लेकिन उसने सोचा है कि मुझे भी बिज़नेस करना है या फिर मैं खाना कुकीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, केक बहुत अच्छे बेक करती हूँ और मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे क्या चैनल्स को अपनाना पड़ेगा? मैम आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैनल है वीडियो चैनल, जिस पे हम अपने वीडियोस को अपलोड करें हुँ, और हुँ। उस अपलोड करने पर हम उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारी जो प्लेलिस्ट बनती है वो प्लेलिस्ट अलग अलग तरीके की बने। हुँ, यानी हुँ। आपने पहले बनाया कुकीज़ का, तो कुकीज़ के आप उसमें वीडियोस डालिए। जी। सेकंड आपने केक्स बनाया तो केक के आप वीडियोस बनाइए। अधिकतर क्या करते हैं जो नए कमर्स होते हैं वो प्लेलिस्ट छोड़ देते हैं, वो अपने वीडियोस अपलोड करते चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें, क्रिएट करें, अपने प्लेलिस्ट बनाएं उसमें और अलग से, और साथ ही साथ में आप उसमें डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। हुँ, हुँ। डिस्क्रिप्शन देने में ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे भी वो बंदा या कस्टमर या यूज़र उस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को भी जाएगा, तो जी। उसमें और चीज़ें आपको मिलेंगी है। बिल्कुल, वेबसाइट की आपने बात निकाली तो आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके नाम काफ़ी मिलते-जुलते दिखने को मिलते हैं। अगर एक ने क्लिक किया वेबसाइट पे, ऑर्डर भी कर दिया लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रोडक्ट तो हम तक पहुँच ही नहीं पाया और हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो एक फेक वेबसाइट और ओरिजिनल वेबसाइट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं? मैम सर्च इंजन्स हो गए या फिर अलग से जो कंपनीज आती हैं हुँ, जो हुँ। SSL करके एक चीज़ है, सर्टिफाइड करती हैं चीज़ों को, जी। उसके थ्रू हम कंपनीज को देख सकते हैं कि वो ट्रस्टेड हैं कि नहीं। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ है, आपने उसमें बोला कि जो प्रोडक्ट है जी। वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको वो ट्रैकिंग आईडी देती है कंपनी। हुँ, उस हुँ। ट्रैकिंग आईडी से आप उसको लोकेट कर सकते हैं और किस कंपनी से वो आपके पास आ रहा है आप वहाँ पर भी वो चीज़ पता कर सकते हैं। बिल्कुल, एडवर्टाइज़मेंट की अगर हम बात करें तो एक तो हो जाता है पेड एडवर्टाइज़मेंट, मतलब किसी और की वेबसाइट है और उस पे आप अपना ऐड दिखा रहे हैं और दूसरे तरीके आपने बताया कि हम वीडियोस बना सकते हैं, कुछ पिक्चर्स के थ्रू एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं पेड एडवर्टाइज़मेंट्स के बारे में, जिसमें हमें पैसा देना पड़ता है और हमारा जो एडवर्टाइज़मेंट है वो दूसरी वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है। तो इसका क्या तरीका होता है? मैम सर्च इंजन्स अधिकतर आपको पेड और अनपेड लिंक्स देते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की। जी। तो पेड मार्केटिंग में ये होता है कि मैं आप जितना अमाउंट देंगे आप सर्च इंजन्स को या सोशल मीडिया मार्केटिंग को, हुँ, तो हुँ। वो उतने ही दिन तक आपकी चीज़ों को चलाएगा। और जी। दूसरी चीज़ होती है जो ऑर्गेनिक या अनपेड चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि मैम कि आप लॉन्ग टर्म कंडीशंस रहते हैं उसमें कि आप जितने दिन तक आप उसको चालू करेंगे तो उतने ही दिन तक आपको फ्यूचर में वो रिजल्ट देता जाएगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया की आपने बात निकाली। अगर देखिए खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऐसे में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। जी। तो क्या कुछ फ़ायदे हैं अगर कोई जो सेलर है कुछ अपनी चीज़ें बेचना चाहता है तो वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है सोशल मीडिया साइट्स का? जैसे कि मैम आप लोग की वेबसाइट भी है या आपके प्रोडक्ट्स भी है, तो मैम ये रहता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन पे आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अलग अलग वेबसाइट पे जाने के लिए। सोशल मीडिया में ये हो जाएगा कि मैम कि आप अपने ही पेज पर अपनी चीज़ों का प्रमोट करते जाइए। जी। प्रमोट करने से ही होगा कि मैम कि जैसे कि मैंने किसी के फेसबुक पे गया, उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मेरे पास भी आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने से मैं डायरेक्ट उसी कंपनी की प्रोफाइल पर पहुँच जाऊँगा। जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चल रही है। फ्री में भी होता है और इसी में पेड भी होता है। बिल्कुल, अगर खुद की वेबसाइट बना लें, खुद का एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे पेज है तो ये आपका काम फ्री में भी फ्री हो में भी सकता हो है। सकता है। इसके अलावा अगर हम सावधानी की बात करें तो क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम अपना जो कंटेंट है वो पोस्ट कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है। कई बार कई लोग उनमें से पिक्चर्स ले लेते हैं, उन वीडियोस का यूज़ करने लग जाते हैं, तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए?
मैम पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी कॉपीराइट होती है। जिसने भी आपकी इन चीज़ों को यूज़ करता है तो वो आपका रेफरेंस ज़रूर देगा। रेफरेंस नहीं देता है तो आपके पास वो चीज़ की इंफॉर्मेशन आती है तो आप कंज्यूमर फॉर्म में जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ये चीज़ इधर है। की कंप्लेन की बात हो गई। इन जनरल अगर किसी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा और वो सही नहीं निकला, रिटर्न पॉलिसी है उसमें, लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ संपर्क करना चाहिए? मैम उसके लिए भी एक ही चीज़ है, कंज्यूमर फोरम है। बस आप वहाँ पे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट लिया है और उन्हें विद इन वीक या 15 डेज़ के अंदर वो रिटर्न नहीं किया है। तो अभी तक तो ऐसा केस हुआ नहीं, लेकिन बाई चांस केस होता है तो आप उसकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी तक दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी सेलर ने अपनी एक वेबसाइट बना ली, अब उस वेबसाइट पे जो कंटेंट्स हैं वो भी डाल चुके हैं, लेकिन कितने अंतराल के दौरान इसे अपडेट करते रहना चाहिए जिससे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उन तक अपडेट्स पहुंचती जाए? मैम आपको डेली इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है और ये खासकर वर्क काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर्स। ये उनका डेली का काम होता है कि डेली आपकी चीज़ों को अपडेट करता जाए। अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि आपके प्रोडक्ट को वो अपडेट करें। प्रोडक्ट के बदले जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट की जो लिंक्स होती जी। हैं उनको हम लोग बैक लिंक्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो दूसरों के पास भी पहुंचे, दूसरी वेबसाइट पे भी जाए और उसी को ही सर्च इंजन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाके उसको डिस्प्ले कराता है। बिल्कुल, जब ये दौर स्टार्ट हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का, अगर कोई प्रोडक्ट है मैं ख़रीदना चाहती हूँ, मैंने ऑर्डर किया, तो उसमें टाइम दिया जाता था कि ये आपको 3 से लेकर 7 दिनों के अंदर तक मिल जाएगा, लेकिन अब 1 दिन में भी डिलीवरी दी जाती है। जी मैम। तो क्या ये फास्ट डिलीवरी सर्विसेज नई आने वाली हैं? मैम आने वाले वक्त में तो डिजिटल मार्केटिंग का ही कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एक असिस्टेंट आ गया है आपके फ़ोन में, जी। वॉइस या वॉइस रिकॉग्निशन। कुछ टाइम बाद यही चीज़ आपके डिजिटल मार्केटिंग में ऐड हो जाएगी। सिर्फ आपको बोलने से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर आपके सामने आने लगेंगी। जी, बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम नए की बात करें, कुछ नएपन की, तो क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं जो अभी चल रहे हैं उससे हटकर? मैम जो अभी चल रहा है तो सिंपल ट्रेडिशनल ही हम बोल सकते हैं कि हमें टाइप करना है हर एक चीज़ और उसी के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आने वाले वक्त में अब हमें सिर्फ टाइप नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना ही रहेगा जी। और उसके थ्रू हमें सारी चीज़ें मिलने लगेगी। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी इसी में कि अभी आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि 1 दिन में भी हमें डिलीवरी मिल रही है, तो डिलीवरी कौन कर रहा है? एज अ पीपल्स ही कर रहा है। तो इसी की जगह पर अब ड्रोन्स ने भी काम करना चालू कर दिया। बिल्कुल। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर लोकल एरिया में ड्रोन्स ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं। हो जी। सकता है आने वाले वक्त में हमारे इंडिया में भी चीज़ चालू हो जाए। बिल्कुल, रोबोट्स हो सकते जी हैं, हाँ। ड्रोन्स हो सकते हैं। तो अब ये भविष्य है, तो धीरे धीरे हम तरक्की करते ही जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बन रहा है डिजिटल पेमेंट्स पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऐसे में जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटली किए जाते हैं। तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए एक डिजिटल पेमेंट करते समय? मैम डिजिटल पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एड्रेस बार चेक करना चाहिए, जहाँ पर आपको HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। जी। ये चीज़ आपके एड्रेस बार पे नहीं आ रही तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि भैया आप जिस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं वो ब्राउज़र आपका हैक हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास जो लॉगिन और पासवर्ड के लिए ऑप्शन देता है वहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। जी। आप बेसिकली हमेशा कोशिश करें कि आप वर्चुअल कीबोर्ड का ही यूज़ करें, आप अपने कीबोर्ड का यूज़ ना करें। आप अपने कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो हैकर्स आपके कीबोर्ड को ही हैक कर लेता है और जितनी देर में आप टाइप करते हैं, आप 1 सेकेंड में 10 कीवर्ड भी आप टाइप करें तो वो 10 कीवर्ड को टाइप वो हैक नहीं करे, वो आपकी उंगलियों के स्ट्रोक को वो हैक कर लेता है। तो उस हैक करने से ही आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि एड्रेस बार आपका सिक्योर है। जैसे कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो जी। आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि एड्रेस बार पे आपको हाफ एंड में आपको ग्रीन लाइन दिखती है, फिर उसके बिल्कुल। बाद आपको सीसी एवेन्यू या फिर बैंक के नाम से आते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, और अधिकतर आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए थर्ड पार्टी किसकी है। जी। थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बैंक में, तो वो चीज़ मानने लगती है। बिल्कुल, अगर कोई वेबसाइट ओरिजिनल है तो इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, उसमें जी जो पॉलिसीज़ होते हैं उन्हें पढ़ के उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद हम वीडियोस पिक्चर्स के थ्रू भी एडवर्टाइज कर सकते जी हैं। मैम। साथ ही साथ और कौन से प्लेटफॉर्म्स आज के ज़माने में अवेलेबल हैं?
मैम जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोई सीख के करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग घर बैठ के भी कर सकते हैं, या आप भी कर सकते हैं, या जिसने नया स्टार्टअप चालू किया वो भी खुद कर सकता है। जैसे सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, जैसे कि वेबसाइट उसने जो बनाई है उस वेबसाइट में उसने कीवर्ड्स दिए हैं कि नहीं है। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो आपका सर्च इंजन उस पर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो टाइप करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ होती है हमारे पास टाइटल। टाइटल कहने का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट के पेजेस है उस पेजेस के टॉप पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट किस चीज़ का है, कि नाम क्या है, वो आपके टाइटल्स हो गए। और फिर जो प्रोडक्ट है आपका, आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब ये कि आप उसके बारे में स्पेशलाइजेशन बताइए कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक है तो वो आना चाहिए। बिल्कुल, तो दर्शकों ये वाली बात हमें पता चल गई है। अगर हम भी घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और भी तरीके हैं, बात पहले हम वेबसाइट की करते हैं। तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसमें जो आप अपने प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के लिए है। कई लोग मेंशन कर देते हैं कि ये विशेषकर लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है। उसके बाद इसके क्या यूजेस हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, अगर लोशन है तो हाथ के लिए लोशन है या फिर चेहरे के लिए लोशन है, तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन उसमें देने चाहिए। साथ ही जो टाइटल है वो स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि ये लोशन है, क्रीम है, तेल है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हमें पता होती हैं, लेकिन जब बात मार्केटिंग की आती है तो इन सारी बातों का हमें ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। आपने बात की रैंकिंग की। जब भी हम सर्च इंजन में जाते हैं और टाइप करते हैं, अगर मैंने तेल मुझे चाहिए और मैंने नाम तेल टाइप कर दिया, तो ऐसे में जो जो प्रोडक्ट्स हैं तेल वाले, तो उसके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट का नाम भी तुरंत आ जाए, तो इसके लिए ये रैंकिंग किस प्रकार से होती है? मैम इसके लिए हम लोग रैंकिंग बैक लिंकिंग्स के थ्रू करते हैं। तो बैक लिंकिंग्स में क्या होता है कि मैम SEO है, सिंपल सी चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हम लोग बैक लिंक्स क्रिएट करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्टिंग होती है। और आपने देखा होगा कि आपने जब भी सर्च बॉक्स में आप कुछ डालते हैं तो आपके पास कुछ कंटेंट में लिखा रहता है AD, और फिर उसके बाद सारे ब्लैंक आ जाते हैं। तो AD होता है आपका पेड, जिसमें आप कुछ अमाउंट पे करते हैं, और आप जैसे आपकी नई नई वेबसाइट है, आपने आज ही चालू की है और कल से आपने डिजिटल मार्केटिंग कराना चालू किया और आपने पेड कर दिया है, तो आपके फर्स्ट पेज पे आ सकती है। बिल्कुल। और आपने पेड नहीं किया है तो आपको मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर भी लग जाता है इसको आपको फर्स्ट पेज पे लाने में। बिल्कुल, अगर मैं किसी वेबसाइट पे गई और वहाँ मुझे एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, एक पिक्चर आ रही है, और अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो क्या जो एडवर्टाइज़र है उसे पैसा मिलता है, या फिर अगर मैंने क्लिक नहीं किया है बस देखा है तो भी ऐसे पैसे मिल जाते हैं? नहीं मैम, ये मिथ है कि हम क्लिक करेंगे तो सामने वाले को पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा हमें पे करना पड़ता है सर्च इंजन्स को कि हमारा एडवर्टाइजमेंट चला है, तो वही चीज़ हम लोग पेड में बोलते हैं। बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग उतरना चाहते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है सर्विसेज को पॉपुलर करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस संदेश ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं इस डिजिटल मार्केटिंग में, या आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं, उसको सिंपल और क्रिएटिव बना कर रहे। कंटेंट क्लियर होना चाहिए, जो भी आप चीज़ दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को या कस्टमर को। जी बिल्कुल। इसी के साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से ये भी हम जान लेते हैं। हमारे जो वेबसाइट है, हमारा गोल सबसे ज़्यादा स्पेसिफाइड होना चाहिए। टारगेटेड ऑडियंस हमारे क्लियर होनी चाहिए कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन सी है, लोकेशंस कौन कौन से है, डेमोग्राफिक क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हमारी ब्लॉग हमारी वेबसाइट में होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो इन अगर बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पॉपुलर कर सकते हैं। इसी के साथ निशांत कटियार जी, आप इस कार्यक्रम में आई थी, महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को डिजिटल मार्केटिंग पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।